अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एफआईए की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हम अपने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, उनमें से चंद ऑर्गेनाइजेशंस बाकी रह गई थी जिनको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और इसके साथ आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है, ये वाला आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी फ़र्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसमें आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ जो है ये यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 11 दिसंबर 1946 को इस्टेब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है और ये यूनाइटेड नेशंस ने बनाई थी, जिसके अंदर आलमोस्ट 190 कंट्रीज़ जो हैं और टेरिटरीज़ वर्क करती हैं। इसका मेन पर्पस अगर हम बात करें तो वेलफेयर के काम करती है, सर्वाइवल के लिए काम करती है, डेवलपमेंट और प्रोटेक्शंस जो है बच्चों की और मदर्स की, उनके लिए भी ये काम करती है। कुछ एरियाज़ हैं इसके मेजर वर्क के, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले आपके पास चिल्ड्रन हेल्थ आ जाती है एंड वैक्सीनेशन वगैरह, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड काम करती है और उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन और इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो कैथराइन रसेल इनका नाम है और ये यूनाइटेड स्टेट्स से ही बिलोंग करते हैं और इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ कहा जाता है, जो कि 1 फरवरी 2022 से अपने इस ओहदे पर फाइज हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। 19 दिसंबर 1966 को ये बैंक इस्टेब्लिश होता है। फिलिपाइंस मनाली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पर्पस इसका एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना है। टोटल मेंबर्स इसके 69 हैं। पाकिस्तान ने 1966 के अंदर इसकी मेंबरशिप हासिल की। मेन एरियाज़ इसके जो काम करने के हैं वो सबसे पहले डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है, एजुकेशन पर काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन पर काम करता है, वाटर सप्लाई के लिए काम करता है, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स के ऊपर भी काम करता है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें एडीबी के, तो उसका नाम मैसेतू कान कनाडा है, जो जापान से ताल्लुक़ रखते हैं और 24 फरवरी 2025 को इन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया था, उसका चार्ज लिया था। इनका काम एक तो ये हेड ऑफ़ एडीबी हैं और इसके साथ साथ चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। अगर सेक्रेटरी की बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो ब्रूनो कैरास्को जो हैं वो बेसिकली आपके पास सेक्रेटरी ऑफ एडीबी कहलाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एशियन डेवलपमेंट बैंक से। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी। इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है और शुरू में जब ये बनी थी तो इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। फॉर्मेशन इसकी 25 सितंबर 1969 को हुई। रबात मोरक्को के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसका हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरब के अंदर है। उसके अलावा इसके मेंबरशिप स्टेट्स में 57 मेंबर आते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम हुसैन इब्राहिम ताहा है, जो कि 2021 से इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। पर्पज़ इसके अगर हम बात करें कि ये किस मकसद के लिए बनाई गई थी, सबसे पहले तो ये मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। उसके अलावा जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उसमें इस्लामिक सॉलिडेरिटी को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिक मैटर्स के अंदर सपोर्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। और लास्ट ऑफ ऑल जो पैलेस्टाइन कॉज थी, फ़लस्तीन का जो बेसिकली इसराइल दावा करते थे कि ये हमारा हिस्सा है, हम इसके ऊपर अख्तियार रखते हैं, तो उसको डिफेंड करने के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन की बनाने की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट चलते हैं जी, यूरोपियन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको ईयूबी कहते हैं। बेसिकली ये 1 नवंबर 1993 को फॉर्म्ड होती है, इसकी फाउंडेशन रखी जाती है और ये बेसिकली आपके पास जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी थी
उसके नतीजे के अंदर ये बनती है। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो थी वो 1992 के अंदर ये एक मुआहदा हुआ था। इस ट्रीटी के तहत एक कम्युनिटी बनी थी जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये बेसिकली जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनको उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी यूनिटी पैदा करने के लिए यूरोपियन यूनियन डिज़ाइन की गई थी। और इसके साथ साथ ये ट्रीटी जो है यूरोपियन सिटीज़नशिप को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें आपको राइट टू लिव, राइट टू वर्क जो है वो हासिल होता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट इसके मेंबर्स की यूरोपियन यूनियन के। तो इसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अक्सर पूछता है, तो ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पर्पस की बात कर लें तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन थी। दूसरा, फ्री ट्रेड अमंग मेंबर स्टेट्स। थर्ड, कॉमन पॉलिसीज़ ऑन वेरियस इश्यूज़। एंड द लास्ट वन इज़ प्रमोशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। करेंसी की बात करें तो यूरो है, लेकिन सारे जो कंट्रीज़ हैं वो यूरो को यूज़ नहीं करते। इसके जो फिज़िकल नोट्स और कॉइन्स थे वो 2002 के अंदर लॉन्च हुए थे। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का एक फ़्लैग भी है जिसके ऊपर 12 गोल्डन स्टार्स हैं। यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट सिटी जो है वो बर्लिन है और लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो जर्मनी है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 24 हैं और इसकी आबादी आलमोस्ट 450 मिलियन यानी कि तकरीबन कोई 4.5 करोड़ आबादी बनती है। मोटो की बात करें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसका मोटो है। ट्रीटी ऑफ रोम होती है 1957 के अंदर, जिसके नतीजे में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है और बाद में यही यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद 1992 में इसके बाद यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट हो जाती है। इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है, डैट इज़ कॉल्ड ब्रेक्जिट। इसका मतलब था कि ब्रिटेन जो था वो एग्ज़िट कर गया था यूरोपियन यूनियन से। रेफरेंडम इसका हुआ था एग्ज़िट होने का 2016 में, लेकिन एग्ज़िट डेट जो थी वो 31 जनवरी 2020 को यूके जो था वो यूरोपियन यूनियन को लेफ़्ट कर गया था। कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसा कि हमने कहा था कि यूरो वैसे करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी करेंसी को भी इस्तेमाल करते हैं। लाइक डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, पोलैंड हो गया, ये आज भी अपनी करेंसीज को यूज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड, लाइक जो अक्सर सवालों में पूछे जाते हैं आपसे, यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश कब हुई, तो 1993 के अंदर। उसके अलावा ट्रीटी जो थी इस्टेब्लिश यूरोपियन यूनियन जो किस ट्रीटी के थ्रू इस्टेब्लिश हुई, तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसल्स बेल्जियम में है। करंट मेंबर्स 27 हैं। करेंसी यूरो है। मोटो यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फर्स्ट कंट्री टू लीव यूरोपियन यूनियन वो यूके है। और इसका ब्रेक्ज़िट का जो रेफरेंडम हुआ था 2016 में हुआ। ब्रेक्ज़िट कंप्लीट कब हुआ, 31 जनवरी 2020 को, जब यूके छोड़ गया यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन सेंट्रल बैंक हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, तो ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर है, क्योंकि ये सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है इसकी, इस वजह से सेंट्रल बैंक जो है इसका वो वहाँ पे है। उसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट सीट्स की बात करें तो वो कहाँ पे है, वो स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर मौजूद है। कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, वो लग्जमबर्ग में मौजूद है। फाउंडिंग प्रीकर्सर जो ESCS, इसकी फाउंडिंग प्रीकर्सर का मतलब होता है कि जिसने कोई चीज़ बनाई हो, यानी कि इससे पहले तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1951 के अंदर, तो वो केम इनटू फोर्स आई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस 1952 में। तो जब ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी तो उस वक्त ECSC बनी थी, जिसका नाम है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। इसका मकसद जो था वो यूरोपियन कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना था और उसके अलावा इसके स्टील और कोल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बनाई गई थी। ट्रीटी ऑफ रोम जो है वो 1957 में होती है और इसके अलावा यूरो लॉन्च जो हुआ था कॉइन्स और नोट्स की शक्ल में, वो सबसे पहले 2002 में हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ इसको अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।